हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर द रैट ट्रैप जो कि सेल्मा लेगरलॉ ने लिखी है उसकी कंप्लीट समरी के साथ साथ नरेटिव टेक्निक्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले हम सेल्मा लेगरलॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपकी स्वीडिश जो है वो एक राइटर है और इन्होंने हमेशा से जो है वो गुडनेस पे बहुत कुछ लिखा है कि अगर इंसान अच्छाई करे तो उसके साथ जो है फ्यूचर में अच्छा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी सेल्मा लेगरलॉ है। अब प्रॉपर जरा समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। एक समय की बात थी, एक था हमारा रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर हमारा क्या हो गया, रैट ट्रैप होता है चूहे की जो पिंजरेदानी होती है, तो उसको बेचने वाला हमारा एक रैट ट्रैप सेलर था, वैगाबॉन्ड था। वो इधर उधर घूमता रहता था अपनी पिंजरेदानियों को लेकर। आप इसके हालात भी जो है वो इस तरीके से देख सकते हो। अब ये जो रैट ट्रैप बनाता था ये उस मटेरियल से बनाता था जो कि ये भीख मांगता था। ठीक है, स्टोर्स पे से या फार्म्स में से लोगों से भीख मांगता था, उसी से ये रैट ट्रैप अपने चूहे की पिंजरेदानी जो है वो बना लिया करता था। क्योंकि इसके और इसका जो बिजनेस था इसको पर्याप्त पैसा कमा के नहीं देता था उतना कि भाई ये उससे जो है वो थोड़ा सा ठीक तरीके से दो वक्त की रोटी भी खा ले। देन उसके बाद इसलिए उसको क्या होता था, समटाइम्स वो कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो है वो चुरा भी लिया करता था, जस्ट टू कीप द बॉडी एंड द सोल टुगेदर। इस ये एक ईडियम होता है, इसका मतलब है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। इसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने हैं, ठीक है, गाल बिल्कुल ऐसे ऐसे एकदम अंदर जो है वो घुसे हुए हैं, और भूख जो है इसकी आंखों के अंदर दिखती है। वो अक्सर जो है बड़ा सैड सा रहता है और अपनी बड़ी ही अकेला सा मोनोटोनस सी लाइफ जीता है। मतलब कि वही अपनी इधर उधर घूमना, इसको जो है रैट रैप अपने जो है वो बेचना और उसी को बना लेना, चोरी वोरी कर लेना, यही मोनोटोनस उसकी लाइफ चल रही है। देन उसके बाद जो है एक बार वो जो अपना वॉक कर रहा था, क्योंकि वो वैगाबॉन्ड तो है, घूमता रहता है, और चलते चलते उसके दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है। वो ख्याल क्या होता है कि पूरी संसार जो है, पूरी दुनिया है, वो एक बड़ा रैट ट्रैप है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरे वर्ल्ड को, जो अर्थ को एक तरीके से रैट ट्रैप की तरह दिखा रहा है कि अर्थ भी तो एक चूहे की पिंजरदानी की तरह ही है। जैसे कि ये हमें जो है रिचनेस प्रोवाइड करता है ना, ये वर्ल्ड हमें रिचनेस प्रोवाइड करता है कि हमें अमीर होना है, हमें खाना प्रोवाइड करता है, हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, हमें कपड़ा प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक ट्रैप के अंदर हम चूहे को चीज दिखाते हैं, रोटी का कोई टुकड़ा लगाते हैं, वो उस लालच के अंदर उस चूहे की पिंजरदानी की तरफ आता है और उसके अंदर फंस जाता है। ठीक ऐसे ही हम लोग भी, हमें जो है बहुत सारा पैसा कमाना है, हमें बहुत शोहरत कमानी है, ये सब कमाने के पीछे जब लग जाते हैं, इस लालच के पीछे जब हम लग जाते हैं, तो उसी ट्रैप के अंदर जो है हम फंसे रह जाते हैं, और वो जो एक सुकून होता है जिंदगी का वो हम खो देते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इस ट्रैप के अंदर फंसते हो, ये बेट जैसे ही आपको टेम्प्ट करती है, सारी चीजें जो है वो एंड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लालच अक्सर आपने सुना ही होगा बुरी बला होती है। तो यहाँ पे जो है ये इसके दिमाग के अंदर जो है ये थॉट आता है, और ये बड़ा खुश होता है ये सोच के कि वाह मैं इस ट्रैप से बहुत ज्यादा दूर हूँ। ठीक है, मैं इसी ट्रैप के अंदर नहीं फंसा, और ये सारी दुनिया जो है इसी के अंदर फंसी हुई है। एक मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि दुनिया वाले भी जो लोग हैं वो इसको अच्छे से उतना ट्रीट करते नहीं है, क्योंकि ये एक वैगा बॉन्ड है ना, फटे पुराने कपड़े हैं, तो कहीं पे भी ये जब जाता है तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इसको भगा देते हैं वहां से कि तू निकल भाई यहाँ से, तू कौन है ये वो, ऐसा करके। तो अब उसके बाद एक डार्क इवनिंग मतलब कि अंधेरा जो है प्रॉपर हो चुका है, वो एक ग्रे कॉटेज के पास आता है, उनका दरवाजा खटखटाता है कि मुझे थोड़ी सी रहने की जगह जगह मिलेगी। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि ऐसा होता नहीं है अक्सर, लेकिन वहां पे जो क्रॉफ्टर होते हैं वो उसको वेलकम करते हैं, बहुत ही आराम से उसको वेलकम करते हैं। और ये जो क्रॉफ्टर होते हैं ये खुद भी क्योंकि अकेले रहते हैं, ना इनकी वाइफ होती है ना इनके बच्चे होते, तो इसको भी जो है वो कंपनी मिल जाती है। और हॉस्पिटैलिटी के अंदर इसको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इनको पॉरेज प्रोवाइड करते हैं। पॉरेज एक तरीके की ना, पॉरेज आप ऐसे समझ सकते हो, एक तरीके की खिचड़ी टाइप। ठीक है, और उसको टबैको भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये रात भर जो अपना कार्ड वार्ड खेलते हैं, मिजोलिस वगैरह, एक कार्ड की कोई गेम वगैरह होती है, ये सब जो है प्रॉपर अपना खेलते हैं। देन उसके बाद क्रॉफ्टर जो है वो बताते हैं कि मैं ना पहले आराम से आयरन वर्क के अंदर, आराम से एक मिल है, आयरन मिल है, उसके अंदर मैं जो है वो काम किया करता था, और अब जो है वो मैं अपने गाय के दूध वगैरह बेचकर उससे पैसे कमाया करता हूँ। मतलब कि अब इनका मेजर ब्रेड एंड बटर का सोर्स इनकी गाय है। और वो ये भी कहते हैं कि आखिरी महीने तो मैंने 30 करोड़ रुपीज जो है इससे कमाए हैं। और वो जो है अपने 30 करोड़ रुपीज जो है इसको वैगा बॉन्ड को, रैट ट्रैप सेलर को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है रैट ट्रैप सेलर बड़ा डाउटफुल सा देखता है। तो यहाँ पे जो है टू प्रूव इट, अब देखो जब वो उसको बताता है कि भाई मैंने 30 करोड़ रुपीज कमाए हैं, तो वैगाबॉन्ड मन में सोचता है ये थोड़ी 30 करोड़ इससे कमा पाएगा। वो उसको उसको प्रूव करने के लिए अपने 30 करोड़ जो पैसे हैं वो उसको दिखाता है, और लेदर पाउच को जो है वो विंडो फ्रेम के पास जो है वो रख देता है। अब उसके बाद जो है उसको 30 करोड़ रुपीज जो है वो हमारे वैगाबॉन्ड को दिख जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों अपना बढ़िया से उठते हैं, और
जो क्रॉफ्टर होता है वो अपने काम के लिए निकल जाता है, और जो हमारा वैगा बाउंड होता है मतलब कि रैट ट्रैप सेलर जो होता है वो अपने काम के लिए निकल जाता है। दोनों अपने अपने रास्ते हैप्पीली निकल जाते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद हमारा रैट ट्रैप सेलर जो है वो वापस आता है। वो इस खिड़की को जहाँ जिसके अंदर जो है जहाँ पे उन्होंने 30 करोड़ रुपीज टाँके थे, वो उसको जो है क्या कहते हैं तोड़ देता है, और उस पाउच में से 30 करोड़ रुपीज जो है वो चुरा लेता है और उस पाउच को वापस से टाक देता है। पैसे लेके वो वहाँ से जो है वो निकल जाता है और बड़ा खुश होता है कि मैंने जो है वो पैसे जो है वो चुरा लिए वहाँ से, अब मेरे को ये 30 करोड़ रुपीज मिल गए। अब वो सोचता है कि मैं हाईवे से अगर जाऊँगा तो मुझे पुलिस वगैरह पकड़ लेगी, तो वो सोचता है कि मैं जंगल के रास्ते से जो है वो चला जाता हूँ। तो पुलिस को अवॉइड करने के लिए वो बड़े जंगल के अंदर घुस जाता है, और फिर बाद में उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा होता जा रहा है। वो जहाँ से शुरू कर रहा है जंगल के अंदर, वो घूम फिर के वापस से वहीं पर जो है वो पहुँच जा रहा है। ठीक है, अब जो है वो धीरे 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 समर भी होती जा रही है, सॉरी समर कह रहा हूँ, नाइट भी होती जा रही है। और ये टाइम है आपका दिसंबर का, दिसंबर की नाइट मतलब सर्दी, समझ रहे हो। तो ये वो वाला समय है। उसको सडनली एक चीज़ ये रियलाइज़ होती है कि अब वो इस संसार के ट्रैप के अंदर, रैट ट्रैप के अंदर वो खुद भी जो है फंस चुका है। पहले वो खुद सोच रहा था कि पूरी दुनिया जो है फंस जाती है, लालच कर लेती है, ऐसी तरीके से बेट उनको मिलता है और वो फंसे रह जाते हैं। अब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने लालच किया और आज मैं उस ट्रैप के अंदर खुद भी जो है वो फंस गया हूँ। अब यहाँ पे जो जंगल है उसको एक जो है इस तरीके की जेल लग रही है जिससे निकलना असंभव सा होता जा रहा है। जो ट्रंक्स है, जो ब्रांचेस है, वो बिल्कुल उसके आसपास जो आके उसको उसको घेर लिया है, ठीक उसी तरीके से जैसा एक बंदा जो है वो जेल के अंदर बंद होता है। ठीक है, उसको बहुत डर लगता है, वो बहुत ही सैड फील करता है, वो बिल्कुल थक के चूर होके गिर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि अब वो बस मरने वाला है। तो जैसे ही वो जब गिरता है, गिरने के बाद थोड़ी देर बाद उसको जो है वो वहाँ से हैमर की आवाज़ जो है सुनाई देती है। तो वो उस हैमर की आवाज़ को फॉलो करता है और वो एक पहुंच जाता है आयरन मिल की तरफ। ठीक है, जहाँ पे हमारा राम्स जो आयरन मिल, जहाँ पे हमारा क्रॉफ्टर भी काम किया करता था। ठीक है भाई, अपनी सारी स्ट्रेंथ को उठाकर वो जो है उस साउंड की तरफ जो उसको फॉलो करना जो है वो शुरू कर देता है। देन उसके बाद आगे क्या होता है, आयरन मिल पे जब वो पहुंचता है तो वहाँ पे आयरन मिल के अंदर बड़ा सा एक प्लांट होता है, उसके अंदर स्मेल्टर भी होता है, फॉर्ज भी होता है, रोलिंग मिल भी होती है। मतलब कि एक इस तरीके से लगा लो कि आयरन को एक शेप दी जाती है ना, तो वो उन 3 मशीन से होके निकलता है कि एक जगह वो पिघल रहा है, एक जगह उस पर हथौड़े लग रहे हैं, फिर वो पिघल के एक जगह उसको शेप वगैरह दी जा रही है ना प्रॉपर इस तरीके से। तो ये 3 मशीनों से होता हुआ जाता है। आसपास उसके जो है कोल के डस्ट है ना, रोड के आसपास जो है कोल है, क्योंकि यहाँ पे आयरन मील है, उसको गर्म करने के लिए कोयला बहुत जलाना पड़ता होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है कोयला बहुत ज़्यादा होता है। देन उसके बाद मील के अंदर कौन कौन है, आयरन मिल के अंदर मास्टर स्मिथ है और हेल्पर जो है वो अपना काम वाम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है वहाँ पे सभी ने जो है लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है, वुडन शूज़ पहने हुए हैं। ठीक है, सबके पसीना जो है निकल रहा है, कोल की क्रैकिंग आवाज़ जो है वहाँ पे आ रही है। मतलब कि अब क्योंकि आयरन मिल के अंदर वो सब काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भट्टियाँ जलती है, फर्नेसेस जलते हैं, तो सब जो है अपना क्या कहते हैं पसीनों के अंदर जो है लथपथ हो रखे हैं। वहाँ पे कोयल जो ऐसे जब कोयला जलता है तो पट्ट पट्ट की आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ें भी आ रही है। ठीक है, और जो लड़का जो है वहाँ पे क्या कहते हैं उनको भट्टियों के अंदर जो है कोयला भी डाल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आपने सुना है ना वो गदर मूवी देखी है आपने, उसके अंदर एंड के अंदर ट्रेन वाला सीन होता है, तो उस ट्रेन वाले सीन के अंदर वो सनी देओल जब वो कोयला नहीं डालता, वैसे ही जो है इसके अंदर जो है वो कोयला वगैरह डाल रहा है। ठीक है, बाहर जो है वो हवा चल रही है, रेन है, अब दिसंबर का टाइम है, बाहर सर्दी है अंदर गर्माहट है, इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हो। तो जो हमारा रेड ट्रैप सेलर है वो बहुत ही क्वाइटली अंदर आता है ताकि वो खुद को थोड़ा सा गर्म कर सके, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, देन उसके बाद जो है ब्लैक स्मिथ उसको एक तरफ देखता है, उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है वो बहुत ही गंदा दिखता है, बहुत ही रैगड दिखता है। ठीक है, उसकी लंबी लंबी बियर्ड है। ठीक है, और रैट ट्रैप जो उसकी बिल्कुल ऐसे उसने छाती के ऊपर जो है वो टाके होते हैं, वो अंदर घुस जाता है, अपने आप को गर्म कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो आयरन मास्टर होता है, मतलब कि उस आयरन मिल का जो मालिक होता है, वो एक्चुअल में जो है सुबह शाम इंस्पेक्शन के लिए ज़रूर आता है, क्योंकि उसका गोल होता है कि वो एक बेस्ट आयरन जो है लोगों को प्रोड्यूस करके दे, बना कर दे। तो इंस्पेक्शन के लिए आता है, जब वो अपने इंस्पेक्शन के लिए आता है तो वहाँ पे वो देखता है कि एक रैग मफिन, मतलब कि एक ऐसा ही बंदा जो कि फटे पुराने कपड़े वगैरह पहन के जो है वो खड़ा हुआ है, और वहाँ पर जो है उसमें से धुआं निकल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाहर जो है वो ठंड थी, वो गीला हो गया था, अंदर आ रहा है, जब उसको गर्माहट मिले तो वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो फिर जो हमारा आयरन मास्टर होता है उस रैट ट्रैप सेलर को अपना पुराना कोई दोस्त समझ लेता है गलती से। ठीक है, बोलता है अरे नील्स ओलॉफ तुम यहाँ पर, और वो क्या समझ लेता है उसको, अपना पुराना आर्मी का दोस्त समझ लेता है। तो जो रैट ट्रैप सेलर होता है ना, उसने पहले कभी उसको देखा नहीं होता, लेकिन उसको लगता है कि अगर ये मुझे ऐसा समझ रहा है तो यार कुछ ना कुछ मुझे पैसे दे ही देगा, तो एकदम से इमीडिएटली डिनाई नहीं करता। जो हमारा रैट ट्रैप सेलर होता है ना, इमीडिएटली डिनाई नहीं कहता, वो कहता है थोड़ा वेगली कहता है कि हाँ मेरी थोड़ी हालात जो है अब खराब हो चुके हैं, ये सब करके। फिर उसके बाद आयरन मास्टर बोलता है कि यार चलो तुम मेरे घर चलो, अब कल जो है वो क्रिसमस है, इसका मतलब डेट कौन सी है, दिसंबर की 24 तारीख
तारीख है क्योंकि कल क्या है, क्रिसमस। तो कह रहा है कि चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें जो है क्रिसमस की इवनिंग तुम मेरे साथ ही जो है वो अपना बिताना। तो जो हमारा ट्रैम्प है, मतलब कि जो रैट ट्रैप सेलर है, वो थोड़ा डरता है। वो सोचता है कि उस 30 करोड़ रुपीज़ के बारे में कि भाई अगर मुझे किसी ने पकड़ वकड़ लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करता है, मना करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। फिर आयरन मास्टर जो है अपनी सारी चीज़ें बताता है कि जो आयरन मास्टर की जो वाइफ है एलिजाबेथ, वो कहता है कि मेरी वाइफ एलिजाबेथ तो मर चुके, तुम्हें उसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, मेरे बच्चे जो है दोनों लड़के वो अब्रॉड के अंदर है, मेरी बेटी और मैं घर पे रहते हैं, तुम आ जाओ, हमें क्रिसमस के लिए जो है वो कंपनी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो वैगा बॉन्ड होता है, हमारा रैट ट्रैप सेलर जो होता है, वो फिर भी उसको मना कर देता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। फिर उसके बाद जो हमारा आयरन मास्टर होता है, वो अपनी बेटी एडला को जो है वहाँ पे भेजता है। एडला जो है बहुत ही शाय है, मॉडेस्ट सी है, ठीक है, और अपना जो है एक अपने नौकर वगैरह के साथ एक बिग जो फर का कोट वगैरह लेकर आती है, ठीक है। और कन्विंसिंग पावर एडला की बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो कन्विंस कर लेती है, लोगों को अक्सर मना लेती है। तो जब वो आती है तो जो हमारा वैगा बॉन्ड होता है, रैट ट्रैप सेलर जो होता है, वो फ्लोर पे अपना जो है वो लेटा होता है, और आयरन का एक टुकड़ा सा एज अ तकिए की तरह वो इस्तेमाल करके जो है वो लेटा होता है। फिर उसके बाद जो है वो आती है और वो उससे बोलती है, जैसे उसको उठाती है वो एकदम डर के जो है उड़ जाता है। वो उससे बहुत प्यार से बोलती है कि आप जो है हमारे साथ क्रिसमस इवनिंग के लिए जो आ सकते हो, आप बहुत ही फ्रीली हमारे घर पे जो है रह सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। वो बहुत ही कंपैशनेटली उसकी तरफ जो है वो देखती है। और यहाँ पे जो हमारा वैगा बॉन्ड होता है, रैट ट्रैप सेलर जो होता है, वो उसकी आंखों में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस सा फील करता है, उसको बड़ी जो है उसकी आंखों के अंदर दया का भाव जो है फील होता है। तो इस करके वो जो है अग्री कर जाता है। तो जब वो अग्री करता है और जब वो उसके साथ जा रहा होता है, जब वो मैनर की तरफ मतलब कि उसके घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर उसके मन के अंदर ना डर आता है, वो रिग्रेट करता है कि यार मैं पैसे चुरा के भागा हुआ हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद जो है वो एक शेर के मुंह के अंदर जो है घुसने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसके घर गया, मुझे पकड़ लिया गया, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, इन लोगों को पता चल गया कि मैंने पैसे चुराए हुए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब वो लग रहा है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद एक ट्रैप के अंदर अब जो है वो बैठा हुआ हूँ। अब उसके बाद जो है जब वो अपने घर पे आते हैं, तो यहाँ पे आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला दोनों बात कर रहे होते हैं। इतने जो है वो वैगा बॉन्ड को, मतलब रैट ट्रैप सेलर को, अपने नौकरों को बोल देते हैं कि भाई इनको लेके जाओ, इनको नहलाओ अच्छे से, इनको बढ़िया कपड़े पहनाओ, इनकी शेव करो, इनको अच्छे से रेडी करो। इतने ये बाहर बैठ के अपना बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसे अच्छे से खिलाना पड़ेगा, है ना। आयरन मास्टर कहते हैं हमें इन्हें अच्छे से खिलाना पड़ेगा, हम इनके लिए एक बेटर काम जो है वो ढूंढेंगे। तो एडलर उन्हें कहते हैं कि मुझे पापा ये कोई एजुकेटेड आदमी सा लग नहीं रहा। तो उसके पापा कहते हैं कि अरे अभी उनको प्रॉपर कपड़े वगैरह पहन के तो आने दो, फिर तुम देखोगे उसको कितना बढ़िया बंदा है वो। तो जब वो कपड़े वगैरह पहन के आते, तो जो उनके नौकर होते हैं उनको अच्छे से नहला भी देते हैं, उनके बाल वगैरह कट कर देते हैं, शेव कर देते हैं, उनको बढ़िया एकदम जो आयरन मास्टर का कोट वगैरह होता है ना, बढ़िया से सूट वगैरह देते हैं। तो आयरन मास्टर को देख लगता है कि भाई मैंने तो अब जो है मिस्टेक कर दी। और उसके बाद वो चिल्लाता है कि ये क्या है। तो जो हमारा वैगा बॉन्ड, यहाँ पे ट्रैम्प वर्ड जो लिखा हुआ है, ये ट्रैम्प मतलब यही हमारा वैगा बॉन्ड, जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, वो एकदम से एडमिट करता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो बोलता है कि मैंने नहीं बोला कि मैं तुम्हारा जो है कैप्टन। तो यहाँ पे आयरन मास्टर बोलता है कि मैं अभी जो है पुलिस को बुलाता हूँ। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है शेरिफ, शेरिफ मतलब पुलिस, कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो जो हमारा ट्रैम्प है, मतलब हमारा वैगा बॉन्ड, जो वो गुस्से में आके बोलता है कि आयरन मास्टर, जो तुम अपने इतना घमंड दिखा रहे हो ना, ये पूरी दुनिया एक जो है अपना एक रैट ट्रैप है, और लालच के पीछे लोग भागते हैं, उसी के अंदर फंस के जो है रह जाते हैं। तो अपनी वही फिलोसफिकल बात जो है वो बोलता है। तो आयरन मास्टर जो है क्या कहते हैं उस पर थोड़ा सा हंसता है, और फिर बोलता है कि चल ठीक है, तू हमारे घर पे रह ले, बट तू क्या कहते हैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहियो मत, ठीक है, इस तरीके से मतलब आराम से उसको बोलता है कि चल तू ठीक है रह ले। अब उसके बाद जो है एडला जो है वो डोर वगैरह क्लोज करती है। मतलब यहाँ पे देखो सुनो, यहाँ पे क्या है कि इस आयरन मास्टर को थोड़ी हंसी आ जाती है कि तूने सही बोला भाई, तूने बात तो सही बोली, पर मैं ऐसे कुछ तेरे से मानने वाला हूँ नहीं। फिर क्या करती है एडला जो है वो दरवाज़ा बंद कर देती है, और एडला जो है वो ये कहती है कि पापा, इनको पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई एक दिन तो जो है वो तसल्ली से मिल सकता है, ये कहीं पे भी जाते हैं लोग इन्हें भगा देते होंगे, तो और क्योंकि हमने ही इन्हें इनवाइट किया है आने के लिए, तो इस करके इन्हें एक दिन हम अपने घर पे जो है वो रहना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसके पापा रिलेंटेडली बोलते हैं, बहुत ही मतलब कि इस तरीके से बोलते हैं कि खुश नहीं है वो उसको हाँ बोलते हैं, बट क्योंकि उसकी बेटी की मैंने बोला ना कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, इसलिए बोलते हैं कि चलो ठीक है रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हमारा आयरन मास्टर इनके घर पे जो है वो रह रहा है। वो बहुत ही साइलेंटली जो है वो खाना खाता है, ठीक है। और वो एडला को देखता रहता है कि यार ये कितनी अच्छी इंसान है जिसने मुझे यहाँ पे जो है वो रहने दिया, और मुझ जैसे इंसान का जो इतना अच्छा सा वेलकम वगैरह किया। वो भाई मतलब पूरे दिन जो है सोता है, क्योंकि इसको इतना आरामदेह नींद जो है वो कहीं कहीं भी आती ही नहीं है। सब लोग तो इधर उधर भगा देते, तो सोफे पे मस्त सोता है। जब जब इसको मील्स के लिए खाने के लिए बुलाया जाता है सुबह शाम के अंदर, ये आ जाता है, ठीक है। अपना कैंडल नाइट जब होती है तो शाम को आ जाता है, फिर वापस से सो जाता है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इससे पहले वो इतने सुकून से पहले कभी
कभी सोया ही नहीं है। ठीक है, फिर डिनर के बाद जो होता है वो सबको थैंकफुल कहता है, और एडला उसे कहती है कि ये जो सूट आपने पहना है इसे हमारी तरफ से एज अ क्रिसमस गिफ्ट आप समझ सकते हो। ठीक है, और वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट क्रिसमस पे भी आप यहाँ पे आ सकते हो, कहीं से कहीं तक भी ऐसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। वो उसको बहुत ही अमेज होकर देखता है कि यार ये लड़की कितनी काइंड है, कितनी दयालु लड़की है, और मैं क्या कर रहा हूँ यार, सच में मैंने बहुत ज़्यादा गलत जो है वो लोगों के साथ किया है, मैं पैसे चुरा वरा के जो है यहाँ पे आ गया हूँ। अगले सुबह क्या होता है, आयरन मास्टर और जो एडला होते हैं वो चर्च जाते हैं। ठीक है, और उन्हें जब वो चर्च जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यार एक जो है रैट ट्रैप सेलर है वो ऐसे ऐसे करके ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 करोड़ रुपीज जो है चुरा के भाग चुका है। तो यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं वाह बेटा, हमने कितने बढ़िया इंसान को जो है वो अपने घर पे रख रखा है, मुझे तो ये लग रहा है कि अब मैं जब घर पे पहुंचूंगा ना तो पता नहीं वो क्या क्या चुरा चुका होगा, मेरे सिल्वर की स्पून्स वगैरह ये सब चीज़ें रखी है वो चुरा चुका होगा। तो वो दोनों ही अपने घर पे जो है वो भागे भागे वापस आते हैं। जब वो भागे भागे आते हैं तो वो पूछते हैं अपने नौकरों से कि वो कहाँ है, रैट ट्रैप सेलर कहाँ है। तो वो बोलते हैं वो तो जा चुका है। जब वो जाता है तो वहां पे वो बताता है कि वो कुछ चुरा के नहीं भागा, उसके नौकर बताते हैं कि मालिक वो कुछ चुरा के नहीं भागा, वो तो जो है कुछ ना कुछ छोड़ के गए, एक छोटा सा पैकेज जो है छोड़ के गए। उस पैकेज के अंदर क्या था, एक पिंजरेदानी थी, और वही 30 करोड़ रुपीस उसके अंदर रखे थे, और एक लेटर रखा था। तीन चीजें थी, पिंजरेदानी, 30 करोड़ रुपीस और एक लेटर। लेटर के अंदर क्या लिखा था, लेटर के अंदर ये लिखा था कि एडला, क्योंकि आपने जो है मुझे एक कैप्टन की तरह जो है वो ट्रीट किया है, तो मैं भी जो है रिटर्न में वैसा ही बिहेव जो है वो करना चाहता हूँ। प्लीज़ ये जो पैसे हैं ये आप उस ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर देना। और वो नीचे साइन, पता है क्या लिखता है, साइन लिखता है कैप्टन वॉनस्टेल। ठीक है, कैप्टन वॉनस्टेल जो नील्स ऑलॉफ कैप्टन नील्स ऑलॉफ वॉनस्टेल करके पूरा नाम था। तो वो एंडिंग भी वॉनस्टेल करके करते कि तुमने जब मुझे इस तरीके से ट्रीट किया है तो मैं रिटर्न भी तुम्हें ऐसे ही जो है वो ट्रीट करूंगा। वो कहता है कि ही वॉज अ रैट, कहता है मैं एक चूहा था, हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। वो कहता है कि मैं एक चूहा था जो कि एक इस संसार के जो रैट ट्रैप है उसके अंदर फंस जाता, तुमने मुझे कैप्टन की तरह जो ट्रीट किया, तुम्हारी काइंडनेस से जो है तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। ठीक है, और ये पैसे आप उसको रिटर्न कर देना। तो उसके बाद हमें इस पूरी स्टोरी से ये पता चलता है कि भाई अगर जो है काइंडनेस, किसी से दया का भाव रखा जाए तो उसके अंदर की अच्छाई को जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। यही हमारी सेल्मा लेगरलॉक का जो है वो एंड गोल था कि आपको इस स्टोरी के माध्यम से वो इस चीज़ सिखा सके। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर मैं नरेटिव टेक्निक्स की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ये पूरी स्टोरी जो है वो लिखी हुई है, सॉरी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर लिखी हुई है, उसके अंदर भी ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी हुई है। थर्ड पर्सन ये कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सेल्मा लेगरलॉ है इनको आयरन मास्टर के बारे में पता है, एडला के बारे में पता है, उन्होंने बोला कि एडला बहुत काइंड है, एडला बहुत कंपैशनेट है ना। उन्होंने फिर क्या कहते हैं आयरन मास्टर की भी व्याख्या की हुई है कि आयरन मास्टर का एंड गोल क्या है, उनका थॉट क्या है कि भाई वो बेस्ट से बेस्ट आयरन जो है देना चाहते हैं। देन उसके बाद उन्होंने क्रॉफ्टर के बारे में भी सब कुछ इन डिटेल बताया कि वो जो है वो अकेला रहता है ना, और क्या कहते हैं इसलिए उसको कंपनी जो है यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से हर कैरेक्टर के बारे में जो है हमारे यहाँ पे सेल्मा लेगरलॉ को पता है। तो इसलिए थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो है ये लिखी हुई है। टेक्सुअल एविडेंस आप देख सकते हो, he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world was nothing but a big rat trap। यहाँ पे उसी के थॉट, हमारा रैट ट्रैप सेलर के थॉट की बात हो रखी है कि भाई वो सोचता है कि भाई ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रैट ट्रैप है। ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, ये उस समय की बात है कि भाई वो अपने उसको जब लेके जा रहे होते हैं ना मैनर की तरफ, अपने 30 करोड़ रुपए के बारे में जो है सोच रहा होता है कि भाई गो टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस, कि भाई खुद मैं मैनर के अंदर जा रहा हूँ तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को जो है वो एक शेर की गुफा के अंदर घुसा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर पूरा थॉट जो है कैरेक्टर्स का वो यहाँ पे पता है, इसलिए आपका थर्ड पर्सन ओमनीसेंट पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो है लिखी हुई है। अब अगर मैं इसकी सेटिंग की बात करूँ तो सेटिंग बड़ा अहम रोल निभाती है बेटा। जो आपका कोल्ड फॉरेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, फियर को और गिल्ट को। स्पेशली व्हेन द पेडलर फील्स ट्रैप्ड व्हेन स्टीलिंग द मनी, जब वो पैसा चुरा लेता है उसके बाद तो ये बहुत ज्यादा डर और गिल्ट का जो है वो यहाँ पे क्या करता है, कोल्ड फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर कंट्रास्ट देखा जाए तो जो मैनर हाउस था वो क्रिसमस वो सिंबलाइज करता होप को, वो सिंबलाइज करता काइंडनेस को। तो यहाँ पे सेटिंग जो है इस तरीके से की हुई है। यहाँ पे आप दोनों ही टेक्सचुअल एविडेंस देख सकते हो। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, उसको जंगल का कोई भी एंड नहीं मिल रहा है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटिल फास्टर। यहाँ पे वो जब आयरन मास्टर उसको बोलते हैं ना कि भाई ठीक है अब तुम हमारे साथ घर चलो और ये जो क्रिसमस का फूड है इसको जल्दी जल्दी खत्म करने में हमारी मदद करो। तो यहाँ पे जो है दोनों ही सेटिंग्स मैंने प्रॉपर आपको कायदे से बता दी, दोनों ही आपको टेक्सचुअल एविडेंस भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारे अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट बेटा हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट है।
पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये था कि जो हमारा पेडलर है वो खुद से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, कि भाई अब उसकी बारी जो है वो आ गई है ना। उसका इंटरनल थॉट क्या था कि पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रैट ट्रैप है। अब उसको खुद के मन के अंदर जो है यही बात आ रही है कि मैं भी इस ट्रैप के अंदर जो है वो फंस चुका हूँ। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ये था कि वो जो चोरी वगैरह करता है ना, वो इसलिए भी करता है कि भाई सोसाइटी उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करती। सोसाइटी अगर उसको काइंड तरीके से ट्रीट करती और उसको जो है वो पर्याप्त पैसा भी मिल रहा होता उसके बिजनेस से, तो ऑब्वियसली वो ये सब काम जो है वो नहीं कर रहा होता। ठीक है, पेडलर वर्सेस आयरन मास्टर, द ट्रुथ अबाउट हिज आइडेंटिटी इज रिवील्ड, है ना, कि जो ट्रुथ है उसकी आइडेंटिटी, तो यहाँ पे मैन वर्सेस मैन भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब उसके बाद मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्यों वो यहाँ पे चुराता है चीज़ों को, वो इसलिए चुराता है बिटरनेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड उसके प्रति बिटरनेस रखता है, इस वजह से वो एक्शन ये सब कर लेता है। ही डेवलप्स अ नेगेटिव फिलोसफी बिकॉज द वर्ल्ड हैज ट्रीटेड हिम बैडली, क्योंकि संसार उसको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करता है, इसलिए ये बिटरनेस वो अपना लेता है। टेक्सुअल एविडेंस आप देख सकते हो, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ठीक है, यहाँ पे हमारी ऑथर ने चीज लिखी हुई है, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू इल ऑफ इट इन दिस वे। ठीक है, उसको ये अनवांटेड एक जॉय प्रोवाइड करता है कि भाई ठीक है, मैंने जो है सब कुछ ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता। समझ रहे हो, ये अपनी मोटिवेशन होगी। देन उसके बाद अगर मैं पेसिंग की बात करूँ तो इस चैप्टर के अंदर आपको स्लो पेसिंग के साथ साथ फास्ट पेसिंग दोनों ही मिलेगी। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो बड़ी स्लो पेसिंग के अंदर स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है कि भाई पैडलर की लाइफ जो है बड़ी स्लो है, उसके सैड है, उसके थॉट्स के बारे में जो है बात हो रही है। ठीक है, उसकी फिलॉसफी जो संसार को लेकर है उसके बारे में बात हो रही है। आप टेक्सचुअल एविडेंस भी देख सकते हो, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, कि भाई आप इमेजिन भी कर सकते कि ये जो हमारा वैगाबॉन्ड है, ये जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है, इसकी कितनी सैड और मोनोटोनस लाइफ जो है वो है। तो ये बहुत ही स्लो पेस लेके जो है स्टोरी अपनी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद जब सच पता चल जाता है, हमारे आयरन मास्टर को सच पता चल जाता है, तो वहाँ पे पेस थोड़ा सा तेज होता है स्टोरी का, कि भाई व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइजेस हिज मिस्टेक द पेस बिकम शार्प एंड ड्रामेटिक। ठीक है, जैसे कि वो बोलता है कि व्हाट डज दिस मीन, ये क्या मतलब है, वो चिल्लाता है। फिर उसके बाद हमारा जो वैगाबॉन्ड है बोलता है नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ द थिंग्स आर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो डायलॉग्स रखे गए हैं वो शॉर्ट रखे गए हैं, डायरेक्ट डायलॉग रखे गए हैं, ताकि सीन के अंदर इंटेंसिटी आ सके, थोड़ी सीन हमारा इंटेंस हो सके और ज़्यादा। तो स्लो और फास्ट दोनों ही पेसिंग जो है वो रखी हुई है। देन उसके बाद फोर शेडोइंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एडलर जब वो कहते हैं ना आई शुड लाइक हिम टू जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि समथिंग गुड जो है वो आगे होगा ही होगा। तो ये एक तरीके की हिंट थी उस टाइम पे, फोर शेडो किया था हमारी सेल्मा लेगरलॉ ने, कि आगे एंडिंग के अंदर कुछ ना कुछ पोलाइट, कुछ ना कुछ काइंडनेस वाली बात होगी होगी। ठीक है, और एंड के अंदर यही होता है कि यहाँ पे उसकी काइंडनेस से जो है वो खुद अपने आप को एंड के अंदर साइन करके जाता है कैप्टन वॉन स्टील। समझ रहे हो भाई। तो ये था बेटा हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर, मैंने आपको प्रॉपर पूरी समरी, कंप्लीट समरी करा दिया, उसके साथ साथ मैंने आपको सारी नैरेटिव टेक्निक्स करा दी है। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग आपको देना चाहूँगा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग बाद में आपसे पूछेंगे क्या राज है, तो उनको बोलना कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।